students, how are you all? Hope you all are fine. Students, we have done 3 chapters of geography, and in these chapters we have read about the components of environment, the earth and the changes on it, the surface and interior of the earth. Okay, means हमने एनवायरनमेंट के 4 स्फीयर्स के बारे में रीड किया, अर्थ पर जो चेंजेस होते हैं, रॉक फॉर्म होती है, सॉइल फॉर्म होती हैं, उन चीज़ों के बारे में रीड किया। अर्थ का इंटीरियर कैसा है, इट इज़ इन मॉल्टन फॉर्म एंड इट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ओके, एंड हाउ रॉक फॉर्म्ड। तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट 3 चैप्टर्स में रीड की। ओके, नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट एयर। Just tell me one thing, can we live without air? Just close your nose with your finger. अपनी फिंगर से अपना नाक बंद कीजिए, थंब और फिंगर से, और अपना मुंह भी बंद रखिएगा, और जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डोंट ब्रीथ। Now what happened now? नहीं रह सके, it is difficult to live without breathe, है ना? We can live without food, we can live without water, but we can't live without air. हम 15 to 20 seconds के बीच में ही हमें कुछ अजीब सा फील होने लगता है, हमारी बॉडी कहती है कि नो, गिव मी एयर टू लिव, है ना? तो ये हम इससे इमेजिन कर सकते हैं, वी कांट लिव अप विदाउट एयर। इफ़ देयर इज़ नो एयर, नो लाइफ, सिंपल, है ना? वी कैन लिव विदाउट फूड, हम फास्ट रखते हैं ना, घर में भी मम्मी पापा रखते हैं, या हम भी कई बार रखते हैं फास्ट। तो कैन वी लिव विदाउट फूड, उस दिन हम रह सकते हैं फूड के बिना? यस, वी कैन। और अगर हम वाटर ड्रिंक नहीं करते तो फॉर अ डे, फॉर फ्यू डेज़, 2-3 डेज़ के लिए हम विदाउट वाटर भी लिव कर सकते हैं, बट वी कांट लिव विदाउट एयर फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, इन दीज फ्यू सेकेंड्स हमें सब कुछ दिखता है कि हाँ बस अब तो नहीं, सांस आनी चाहिए, हमें ब्रीदिंग करनी है। ओके, सो it shows that air is very much important for us, or not only for the human being, for the all living creatures on the earth. अर्थ पे जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उन सब के लिए एयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, एंड देयर इज़ अ लेयर अराउंड द अर्थ। अर्थ के आसपास एक लेयर है एयर की, जिसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। दिस लेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक, ये अर्थ है, अगर मैं सेंटर में मानूं तो अर्थ के चारों तरफ एक एयर की लेयर है, एंड इट कवर्स द अर्थ। ये अर्थ को कवर करती है। This layer of air is called atmosphere. Underline in your book. The layer of air is called atmosphere. Okay. And what is atmosphere? Thick layer of air. Okay. Which is the mixture of several transparent gases. अब air क्या है? It is the mixture of several transparent gases. Okay, and just imagine if there was no air, then what? There must not be any life. कोई लाइफ ही नहीं हो सकती थी, not possible. We can't imagine life without air. Okay, and also earth remain फ्रोज़न। अर्थ फ्रोज़न ही रहती, जमी रहती, इस पर बर्फ़ होती अगर एयर ना होती तो। ओके, एंड लाइफलेस प्लैनेट
इन स्पेस लाइक एनी अदर प्लैनेट, और किसी और प्लैनेट की तरह, जैसे मरकरी है, वीनस है, जुपिटर है, इन पर लाइफ तो नहीं है ना। और अगर अर्थ पर एयर ना होती, एटमॉस्फेयर ना होता, तो अर्थ भी लाइफलेस होती और फ्रोजन होती। ओके, एंड इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर दैट वी लिव on the earth. Okay, it is a gradual changes which started about 4600 million years ago and were energized by the sun. Okay, ये 4600 मिलियन ईयर्स अगो जो रिज़ल्ट आने स्टार्ट हुए चेंजेस से, ग्रेजुअल चेंजेस, धीरे धीरे जो चेंजेस आए और वो चेंजेस कंटिन्यूस रहे, एंड वी गेट द एनर्जी फ्रॉम सन। तो इन रीजंस के कारण अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हुई और एयर भी पॉसिबल है। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द एयर एंड द लेयर ऑफ एयर। ठीक है, एयर के बारे में कि इसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं और एटमॉस्फेयर क्या है, उसके कितने पार्ट्स हैं। वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस इन दिस चैप्टर। क्लियर?